नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करने का क्या नियम होता है, किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या महिलाओं को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या नियम विधि होती है करने की, कब से शुरू करना चाहिए और सुंदरकांड से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इस बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि हनुमान जी जो है वो अजर और अमर हैं और हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय है श्री राम जी का नाम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सुंदरकांड का पाठ किन किन लोगों को करना चाहिए, क्या महिलाओं को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हनुमान जी की सुंदरकांड की पाठ या फिर हनुमान चालीसा या फिर व्रत रखने की बात, तो वो सभी कर सकते हैं। स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने की बात है या फिर सुंदरकांड पढ़ने की बात है तो महिलाएं भी पढ़ सकती हैं, शादीशुदा हैं वो भी पढ़ सकती हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी पढ़ सकती हैं। अब सुंदरकांड का पाठ हमें कब से शुरू करना चाहिए, तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम कोई भी व्रत करते हैं तो हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से, क्योंकि ये भी एक व्रत के समान ही है, हालांकि व्रत बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, लेकिन आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से या फिर शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तिथि मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी मंगलवार से या फिर किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। इसमें आपको बस शुद्धता का ख्याल रखना है, चाहे स्त्री करे या फिर पुरुष करे। नहा के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के कोशिश करें कि अगर लाल वस्त्र पहन सकते हैं तो अति उत्तम है। आप लाल कलर का वस्त्र पहन के भी हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारी एक आसनी होगी, जिसको कि आप चाहें तो लाल कलर का ले सकते हैं या फिर किसी भी कलर का आप आसनी ले सकते हैं। कोशिश करें कि पूजा पाठ में काला चीज़ बहुत उपयोग ना करें और बहुत जो गाढ़ा ब्लू कलर का होता है, डीप जो है ब्लू होता है, उस कलर का हमें उपयोग कम से कम करना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा में तो वैसे भी हनुमान जी को लाल चीज़ें पसंद है, तो आपको लाल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करें धार्मिक पुस्तकों को रखने की बात, तो चाहे आप हनुमान चालीसा रखें, रामायण जी रखें या फिर सुंदरकांड की किताबों को रखें या फिर किसी भी साप्ताहिक व्रत की किताब हो या फिर किसी भी भगवान की आरती की किताब हो, तो ऐसी सब धार्मिक किताबों को हमें लाल कलर के कपड़े में लपेट के रखना चाहिए या फिर आप चाहें तो पीले कलर के कपड़े में भी रख सकते हैं, लेकिन लाल कलर के कपड़े में उसको लपेट के अपने पूजा मंदिर में रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि वो फटा पुराना ना हो, यानी कि उसको पेज फटे चिटे ना हो, साफ सुथरा हो, और अगर बहुत ज़्यादा फट गया है तो आप दूसरा लेकर आएँ। अब बात कर लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ शुरू हम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके आ गए, तो आपको सबसे पहले जो भी फोटो मूर्ति है उस पर गंगा जल छिड़क देना है। हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए और उस पर गंगा जल छिड़क के अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। फूल मिल जाता है आपको लाल तो ले लीजिए। उसके बाद जो है आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप चाहें तो घी का कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का कर लें या फिर आप चमेली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हमें भोग की भी तैयारी कर लेनी है कि हम हनुमान जी को क्या भोग लगाएंगे। तो आप भोग में कोई भी लाल चीज़ें ले सकते हैं। अगर बाहर से कोई मिठाई आप खरीदते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप गेहूं के आटे से कोई भी चीज़ और गुड़ डाल के कोई भी मीठा व्यंजन बना के और उसमें तुलसी पत्र रख के फिर हमें हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। तो ये चीज़ रख लेना है। इसके बाद हम जो है आसन बिछाएंगे और आसन बिछा के हम जो है सुंदरकांड का पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ आप मतलब एक पेज ना पढ़ें, कम से कम 2, 5 इस तरह की संख्या में पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़े और उठ गए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 2, 4 पेज पढ़ के फिर सुंदरकांड क्या हम संस्कृत में पढ़ें या फिर हिंदी में। तो देखिए, अगर आपको संस्कृत बहुत अच्छे से उच्चारण करने आता है, कहीं कोई गलती नहीं होती है, तो बिल्कुल आप संस्कृत में कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत जो है वो हर कोई अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गलत पढ़ने से अच्छा है कि हम मतलब दूसरे तरीके से पढ़ लें। जैसे कि संस्कृत पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो हमें हिंदी वाला जो लिखा होता है, हिंदी में भी पुस्तकें आती हैं, आप हिंदी की किताबें पढ़ लें। संस्कृत पढ़ने से अच्छा है, मतलब गलत संस्कृत पढ़ने से अच्छा है कि आप हिंदी किताबें पढ़ लें। तो ये क्लियर हो गया कि हमें किताबें कौन सी पढ़नी है। दोस्तों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि हम जो है पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय है गणेश भगवान यानी कि गणपति जी।
तो हमें गणपति जी की पूजन भोग उनको सबसे पहले करके उसके बाद हमें हनुमान जी की पूजा या फिर सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि हम एक अपने लिए आसन लगाते हैं तो एक अलग से और आसन हमें लगाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे भी हनुमान जी की पूजा होती है, यानी कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें राम जी आते ही आते हैं, मतलब राम जी का नाम हम लेते ही लेते हैं। तो उसी को सुनने के लिए हनुमान जी भी आते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से आसन रखना चाहिए बिछा के। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी जो है वो हनुमान जयंती आने वाला है। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है हनुमान जयंती से भी शुरू कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ। तो आशा करती हूँ कि ये सुंदरकांड पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए, इसकी क्या नियम विधि होती है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।